Don't forget to subscribe our channel for more videos and hit the bell icon so that you can get our new videos. And don't forget to like, comment and share with your friends. So आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो इसकी एक्सरसाइज हम करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन हैं वो देख लेते हैं, सो दैट कि आपको ठीक से समझ आ जाए कि हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको ठीक से समझ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर है की डेफिनेशन है हमारे पास नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन व्हिच वी यूज फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट आर नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहे हैं कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो नंबर जैसे 1 2 3 यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। ये डोनेटेड, इनको डोनेट किया जाता है एन से, ठीक है। तो एन इक्वल है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। सो नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास क्या होता है? जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4, उनमें अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट में जो सेट आता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं होल नंबर्स, और इसे डोनेट किया जाता है डब्ल्यू से। लाइक ये हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें जीरो ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। नंबर 3 पे हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0, ठीक है, वो 0 पे कंसिस्ट करता है, एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और उसके अंदर जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं लाइक -1 -2। मैथ्स में हम दो ही यूज करते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे कंसिस्ट होता है, और इसको डोनेट करते हैं, मतलब जाहिर करते हैं z से। तो z इज इक्वल लाइक इस पे कंसिस्ट करता है 0 पे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे? 1 2 3 अप टू सो ऑन, और नेगेटिव हमारे पास क्या होते हैं? -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि ऑल नंबर्स ऑफ पी क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो हम पी क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्यू है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। और ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, और ये इनको जाहिर किया जाता है क्यू से। जैसे ये लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू such as PQ belongs to 0 and Q does not equal to 0। मतलब कि जो PQ है वो बिलोंग करते हैं Z के, मतलब कि वो हमारे पास इंटीजर्स नंबर होने चाहिए, और Q हमारे पास जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। देन ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। देन रैशनल नंबर की टाइप्स आ जाती हैं। तो इसके हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और सेकंड होती है हमारे पास नॉन टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन। फर्स्ट है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 1 के सेम क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ही सॉल्व होने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 17 को हम अंदर रखेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 हमारे पास बड़ा है लेकिन 17 हमारे पास छोटा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 2 जीरो। देन 25 6 अगर हम करें तो हमारे पास होता है 150, ठीक है। सॉरी। देन 170 को में से हमने 150 माइनस कर देना है, तो हमारे पास आते हैं 2, ठीक है, 2 आते हैं और ये 0 एज इट इज और ये 0 हम नीचे ले आएंगे। देन 25 हमारे पास 8 टाइम्स होता है हमारे पास, 25 8 200। तो ये हमारे पास खत्म हो गया। इसके डेसिमल हमारे पास क्या आया है 0.68। सॉरी। तो देखिए हमारे पास इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, बाकी क्वेश्चन सेम एज इट इज ही सॉल्व होने हैं, तो वो आप कर दीजिएगा। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कि जो स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन सी हमारे पास ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहले है हमारे पास 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती है 0.666, मतलब रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या था, ये तो हमारे पास रैशनल नंबर से, ठीक है, जो हमारे पास रिपीट होते हैं। जैसे 2/3 का अगर हमें इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 0.666, मतलब सो ऑन, ठीक है, ये आता है। लेकिन इन्होंने कहा कि इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल हुई, क्योंकि ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है। सेकंड है हमारे पास पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि मैंने एग्जांपल में भी बताया था कि पाई की हमारे पास जो ये कंटिन्यूज हो रहे हैं, हमारे पास इसकी जो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास कंटिन्यू आती है। पाई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3.141592 654 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमारे पास ड्रॉप है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। सेकंड है थर्ड है हमारे पास 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल है। फॉल क्यों है, जब हम 1 को डिवाइड करते हैं 9 से तो हमारे पास आते हैं 0.111 एंड सो ऑन। तो टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या होते थे कि फिनाइट नंबर्स होते थे हमारे पास, जो हमारे पास रिपीट नहीं होते थे और मतलब खत्म हो जाते थे, कंटिन्यू नहीं रहते थे, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास जो इसका जो मतलब आंसर आ रहा है वो हमारे पास है 0.11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्या स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो होते हैं स्टेटमेंट जो उसकी होती है ना 0.11 वो हमारे पास रिपीट होती है, टर्मिनेटिंग में नहीं होती। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। तो 4 में क्या है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है ट्रू है, क्योंकि अगर जब हम 3 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 0.75, ठीक है। तो ये हमारे पास खत्म हो गया, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.75। तो ये हमारे पास क्या फिनाइट है, क्योंकि ये खत्म हो गए हैं, ठीक है, सो नहीं जा रहे, कंटिन्यू नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया हमें, ट्रू दी है। देन हमारे पास 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग हमारे पास क्या होते हैं, रिकरिंग हमारे पास होते हैं जो हमारे पास जो डिजिट है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट का था डिजिट, ये हमारे पास रिपीट हो रहे थे, तो रिकरिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो अगर हम इसको 4 को डिवाइड करते हैं 5 से तो इसके पास हमारा आंसर आता है 0.8। तो ये तो हमारे पास खत्म हो गए, ये हमारे पास फिनाइट है। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट इन्होंने फॉल दी है, क्योंकि ये हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे बार बार। तो ये हमारे पास क्या है स्टेटमेंट फॉल। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमें इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/3, तो इसको हमने नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट करना है, तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास 2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 3 1 जा 3 1 जा नहीं, ये हमारे पास होगा 3 5 3 3 6 18, ठीक है, 6 18, देन 2 आ गया, अगर हम माइनस करें 20 में से 18 माइनस करें हमारे पास 2, ये 0 एज इट इज नीचे, फिर 3 8 6 18, ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। देखिए ये हमारे पास रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको 0.6 सेम ही आ रहे हैं, तो नंबर लाइन पे हम इसको, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, नंबर लाइन पे हम जाहिर करेंगे तो ये हमारे पास है, सेंटर में हमारे पास 0 है, देन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव की, ठीक है, 2 -3, देखिए तो हमारे पास ये क्या है 0.66 है समथिंग आगे, तो ये हमारे पास 1 से छोटा है, ठीक है, यहाँ से 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे कहीं होगा हमारे पास, और हम लाइन कैसे लगाएंगे कि हम इस पार्ट को कैसे करेंगे, तो इसके नीचे 3 है, तो इस पार्ट को हम 3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास किस पे आ रहा है 2 पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो सेकंड जो हमारे पास है यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 2/3, ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ से 0 के आगे लिखना था और 1 से पीछे, तो यहाँ पे लिखना है, और इनको डिवाइड किया हमने 3 पार्ट्स में, तो इसके सेकंड पार्ट है क्योंकि 2 है ऊपर, तो इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा 2/3, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व है, सेम एज इट इज बाकी हमने क्वेश्चन इसके करने हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, तो हमारे पास थर्ड क्या है 3/4 1, तो इसको हम कैसे करेंगे 4 1 जा 4 और 3 इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 7 और नीचे क्या हमारे पास 4, तो 7 को हम अंदर रखेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 जा 4, देन 3, अब 3 हमारे पास डिवाइड नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो देन हम करेंगे 30 है, तो हमारे पास 4 7 आ जाता है हमारे पास 28, ठीक है, तो ये फिर 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ पे 0 थे, मैं एक 0 नीचे आ गया, तो ये 0 दोबारा नीचे आएगा, तो 4 5 जा 20, तो ये हमारे पास खत्म हो गया, हमारे पास आंसर क्या है 1.75, अगर हम इसको नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं, यहाँ पे 0 है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस के, तो ये हमारे पास क्या है 1 पॉइंट है, मतलब कि 1 से हमारे पास बड़ा है लेकिन 2 से हमारे पास छोटा है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है 0.75 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम 1 और 2 के दरमियान कितने पार्ट्स बनाएंगे हम 4 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट्स बनाए, 3 पे हमारे पास ये आएगा 1.75 है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ आप इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें, तो ये हमारे पास सेम ही होता है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स भी सेम एज इट इज होने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, तो उन्होंने हमें उसके सेंटर में जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो हमने बतानी है 3/4 की और 5/9 के, तो देखिए 3 और 5 के सेंटर में हमारे पास क्या आता है 4, ठीक है 4 आता है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसका एक और तरीका है इसको सोल्व करने के लिए कि जो हमारे पास इसके ऊपर वैल्यूज होती हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, जैसे 3 5 को ऐड करेंगे, ठीक है, हमारे पास 8 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास इसके सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो हमारे पास इसकी सेंटर की वैल्यूज आ गई। देन इसको क्वेश्चन को सेम इसी मेथड से सोल्व करते हैं, जैसे ये हमारे पास 3/4 प्लस 5/9, इनको हमने ऐड करना है, ठीक है, देन ऐड इनको कर सकते हैं, पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो 9 और 4 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
3 3s are 9, 4 as it is, 3 1s are 3, 4 as it is, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम इसको इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे देन जो आएगा उसको इससे करना है, और फिर इसको इससे 2 2 2s are 4। ठीक है, देन 4 हमारे पास आ जाता है, 4 3s are हमारे पास आ जाता है 12, 12 3s are हमारे पास आ जाता है 36। तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आया, 36। हमारे पास क्योंकि 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। देन हमने फर्स्ट को देखना है, 36 को हमने अंदर रखना है और इसके जो नीचे वैल्यूज हैं उसके साथ हमने डिवाइड करना है। तो 4 9s are 36 होता है हमारे पास। तो जो हमारे पास इसका आंसर आया 9 को, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 3s are 21, देन प्लस, और नेक्स्ट हम सेम सेकंड वैल्यू से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन सेम है तो 36 है, तो इसके नीचे क्या हमारे पास 9, 9 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 4s are 36। ठीक है, सॉरी 9 3s are 27 होता है, 9 3s are 27, तो यहाँ पे 27 है। ठीक है, प्लस 9 4s are 36, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 4, 4 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट 27 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, 47 और बाय 36। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है उनके दरमियान की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो देखें 47 36 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसके समथिंग 1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। 47 बाई 36 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 ये 1 हमारे पास ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, देन ये जो है हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, तो 47 47 1 जा 47 और 36 2 जा हमारे पास होता है 72। तो ये हमारे पास इसके सेंटर की वैल्यूज आ गई। 3/4 एंड 5/9 के सेंटर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 47/72। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, एक्सप्रेस द following recurring decimal as a rational number p by q where p q are integer and q does not equal to 0। सो ये ऐसे लिखेंगे, q does not equal to 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 0.5 की बार है, तो इसको हम फर्स्ट को x के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, 5 इसके बाहर का मतलब है कि ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, अगर 0.5 है तो बाहर का मतलब है कि ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देन इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, बिकॉज 10 से क्यों करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं, ठीक है, इसका तो हमारे पास क्या आ जाता है, पॉइंट की जगह 1 और जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं उतने हमारे पास 0। तो यहाँ पे एक नंबर है तो हमारे पास आ जाएगा 1 0। तो इसको हम 10 से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10x इंटू 10 0.555 सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x, और अगर हम 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.55 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। देन इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्या हम करेंगे,
नेक्स्ट हम करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें से इक्वेशन नंबर 2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाए। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे पहले, 2x इज इक्वल टू 5.555 सो ऑन। देन इसमें से हमने क्या माइनस करनी है, इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल है हमारे पास 0.555, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9x आ जाएगा, ठीक है। देन इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 5.555 से हमने माइनस करना है 0.55, तो हमारे पास क्या आ जाता है 5। यहाँ पे हमने वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, x की, तो x इज इक्वल है हमारे पास ये 5 है। यहाँ पे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5/9 हमारे पास इक्वल है 0.5555, बिकॉज देखें फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, x हमारे पास इक्वल है 0.55 के, यहाँ पे हमने क्या है x इज इक्वल है 5.9 के भी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5.9 भी इक्वल है हमारे पास 0.555 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका, तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है सेम एज इट इज, इसका बाकी क्वेश्चन भी सेम सॉल्व होने हैं। लाइक 0.13 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, सेम यही मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि अगर हम हमारे पास क्वेश्चन क्या है 0.13 है, इसके ऊपर बार है, मतलब कि ये हमारे पास रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको किससे, यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, पॉइंट एज इट इज, और जितने इसके नंबर्स हैं उसकी जगह हम 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है 100, क्योंकि 2 थे तो 2 0 लगे तो 100 से डिवाइड करना, देन सेम एज इट इज जैसे हमने उसके माइनस किया था इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, तो माइनस करना है, देन जो हमारे पास आएगा आंसर वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। तो एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग माई वीडियो।